स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जब से नीतीश कुमार ने दिल्ली की यात्रा की है, इसके बाद से लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। आपको बता दें, इस बीच कहा यह जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने मुलाकात का समय नहीं दिया, भाव नहीं दिया, तो क्या नीतीश कुमार जो हैं अपनी राहें इंडिया अलायंस से अलग करने वाले हैं? क्या गठबंधन से अब नीतीश कुमार जो हैं वो अलग रास्ता तराश रहे हैं और एनडीए में एक बार फिर से शामिल होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं? तो वहीं दूसरी ओर जाने माने रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू को लेकर के आने वाले लोकसभा चुनाव में कितने सीटें जीतेंगी। आपको बता दें कि उनका कहना है कि मुश्किल से जेडीयू जो है लोकसभा चुनाव में 5 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। आपको बता दें कि ये वही प्रशांत किशोर हैं जिन्होंने बंगाल को लेकर के भी अपना ओपिनियन दिया था, अपनी भविष्यवाणी की थी और ये भविष्यवाणी भी सटीक बैठी थी। आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है नीतीश कुमार के दिल्ली यात्रा का मामला और उसको लेकर के सियासत का बाजार इतना गर्म क्यों है और आखिर क्या बयान प्रशांत किशोर के द्वारा दिया गया है, क्या भविष्यवाणी दी है जिसकी वजह से आने वाले समय में नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ने वाली है। दरअसल पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं नीतीश कुमार की राज्य की बाहर की यात्राओं को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता। आपने बंगाल में मेरा ट्वीट देखा होगा, मैंने कहा था कि बीजेपी को 100 सीट नहीं आएंगी। आगामी लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार के जेडीयू की 5 सीट भी नहीं आने वाली, चाहे वो कुछ भी कर ले। आज मैं ये लिख करके देता हूं। साथ ही प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि जेडीयू का जमीन पर कोई अस्तित्व ही नहीं बचा है, संगठन नहीं है, नेता नहीं है, छवि नहीं है, तो कौन जेडीयू को वोट देगा। साथ ही पत्रकारों से बातचीत में प्रशांत किशोर ने कहा कि जेडीयू का कोई भविष्य नहीं है। अब जेडीयू नाम की पार्टी का अंतिम काल चल रहा है, इसलिए नहीं कि उस पार्टी में खराबी है। जेडीयू के नेतृत्वकर्ता नीतीश कुमार ने ही अपनी पार्टी का क्रियाकर्म कर दिया है। उनको अब जेडीयू की जरूरत ही नहीं है, उनको बस इतना जरूरत है कि हम मुख्यमंत्री बने रहें और चाहे पार्टी में जो भी काम करे या ना करे। आपको बता दें कि वहीं दूसरी ओर अगर हम बिहार की सियासत की बात करें तो बिहार में जिस राजनीतिक माहौल में आगामी लोकसभा चुनाव की तरफ बढ़ रहा है, उसके बरकस राज्य में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा केवल अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के लिए हो, सहज रूप से विश्वसनीय नहीं लगता, खासकर तब जब विपक्षी एकता तीसरे पड़ाव के मुहाने पर खड़ा हो। ऐसे में दिल्ली की श्रद्धांजलि यात्रा को शक की नजरों से परखने की बिहार में होड़ मची हुई है। बता दें, जन सुराज यात्रा के जनक प्रशांत किशोर हो या फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, अपने अपने विशेषण से जनमानस को चौंका तो रहे हैं। इस बीच इस नए विवाद की जड़ में खुद नीतीश कुमार है। उन्होंने बिहार आते ही अपनी यात्रा का खुलासा किया और कहा कि पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने गया था, उनको बहुत सम्मान देता हूं और शुरू से उनके साथ रहा था। केजरीवाल और मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर किसी से कोई मुलाकात की योजना नहीं थी, मेरी किसी और से कोई बात नहीं हुई है। मैं सीमित समय के लिए दिल्ली गया था। केजरीवाल और खड़गे से फोन पर तो बात हो ही जाती है। हम सभी लोग जब साथ आ गए हैं तो बीजेपी वाले बेचैन हो गए हैं और यहीं से शुरू हुआ विवादों का बवंडर। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने जब अपनी यात्रा को अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के निहितार्थ बताया तो ये राज्य के कई नेताओं को पसंद नहीं आया। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर किसने क्या कहा है, फिर चाहे वो सम्राट चौधरी हो या फिर प्रशांत किशोर हो। आपको बता दें कि कहा तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अरविंद केजरीवाल से सीएम नीतीश कुमार मिलने की बातें कही जा रही थी, पर किसी से मुलाकात ही नहीं हुई। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि अब कोई नीतीश कुमार से क्यों मिलेगा, इनका कोई भाव ही नहीं रह गया है, इस कारण जिससे भी टाइम मांगते रहे, लेकिन वहां उन्हें मिलने के लिए किसी ने समय नहीं दिया। किसी भी गठबंधन के लोगों ने इनको भाव नहीं दिया। इसके चलते नीतीश कुमार
दिल्ली से बिना किसी से मिले ही बिहार लौट आए। नीतीश कुमार की राजनीतिक हैसियत अब क्या रह गई है, इसे देश के लोग जानते हैं। इसी के साथ ही प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे पर राजनीतिक हमला बोलते हुए कहा कि क्या नीतीश कुमार अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने गए थे? ऐसी बात नहीं है। अगर श्रद्धांजलि देने गए ही थे तो पिछले साल क्यों नहीं गए? पिछले 8 साल से वो बीजेपी के साथ है, तब उन्हें इस बात की याद क्यों नहीं आई? पिछले 8 बरस भी नहीं गए, यहाँ तक कि जब बीजेपी के साथ थे तब भी नीतीश कुमार नहीं जाते थे। दरअसल ये नीतीश कुमार की राजनीति का अंदाज है, जहां वो राजनीति का एक दरवाजा को खोलते हैं तो साथ ही साथ पीछे में खिड़की और रोशनदान दोनों खोल कर रखते हैं। किसकी कब जरूरत पड़ जाए इसके अनुसार अपना रास्ता खोले हुए हैं। राज्यसभा सदस्य हरिवंश नारायण, इनके माध्यम से उनका बीजेपी के साथ संपर्क बना हुआ है। ये एक संदेश वाहक है। ये सब तो महज मैसेज दे रहे हैं कि आपके जो बड़े श्रद्धेय थे उनकी हम इतनी श्रद्धा करते हैं। तो ऐसे में अब ये बड़ा सवाल उठता है कि क्या वाकई में नीतीश कुमार राजनीति का एक दरवाजा और खोल रहे हैं? जाहिर है इन बयानों के बाद राजनीतिक स्थितियों का मूल्यांकन विशेषज्ञ करने लगे हैं, और ये इसलिए भी है कि विपक्षी दलों की तीसरी और महत्वपूर्ण बैठक मुंबई में होनी है। इस बैठक को लेकर पहले से ही कहा जा रहा है कि ये बैठक नीतीश कुमार के लिए और विपक्षी एकता की मजबूती के लिए जरूरी है। नीतीश कुमार के लिए इसलिए कि बिहार महागठबंधन नीतीश कुमार को संयोजक के रूप में देख रही है। उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह कहते हैं कि कौन बनेंगे कन्वेनर, इसका जवाब मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के पास है। वहीं कांग्रेस के भीतर राहुल गांधी को कन्वेनर बनाने की रणनीति पर कार्य हो रहा है। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से नीतीश कुमार की मुलाकात ना होना, वजह चाहे जो भी हो, सवाल तो खड़ा करता है। अब इस बैठक में सीट शेयरिंग की बात होनी है। प्रदेश कांग्रेस 10 सीटों पर लड़ने की बात ये कहते हुए कह रही है कि पिछले बार 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी। ऐसे में कई मसले हैं जिस पर बात करना जरूरी माना जा रहा है, पर नीतीश कुमार का बैरन लौटना सवाल खड़ा करता है। तो क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी से हाथ मिलाएंगे? और जिस तरीके से उनकी जो मुलाकात है, फिर चाहे वो हरिवंश से हो या फिर किसी अन्य लीडर से हो, ये बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। साथ ही अभी हाल ही में नीतीश कुमार अपने ही पार्टी के कई विधायकों और सांसदों से और पार्षदों से भी मुलाकात करते हुए नजर आए थे। तो कहीं ना कहीं ये जो खबर है कि जेडीयू में लगातार भगदड़ मची हुई है, इस बात को तो नीतीश कुमार संभालने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार जो है बीजेपी में या फिर एनडीए में लौटने की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने दिल्ली की ये यात्रा की और अटल बिहारी वाजपेयी के यहां पर श्रद्धांजलि दी है। ऐसे में कई सारे सवाल जो है उनकी इस दिल्ली यात्रा को लेकर के खड़े हो रहे हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर ने भी ये बड़ी भविष्यवाणी कर दी है कि आगामी लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी यानी जेडीयू को मुश्किल से 5 सीटें ही मिलेंगी। ये बाकायदा उन्होंने ये कहा है कि आप लिख करके ले लीजिए, क्योंकि बंगाल में मैंने जो बोला था बीजेपी के लिए वो सच साबित हुआ है और ये भी सच साबित होगा, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी रहे ना रहे उनसे इस बात का मतलब है ही नहीं। उन्हें मतलब है तो इस बात से कि वो मुख्यमंत्री बने रहें। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।